बेशक लाखों साल पहले हम इंसानों के एंसेस्टर्स ने बहुत से खतरनाक एनिमल्स का सामना किया था जिनके बारे में हम आज इमेजिन भी नहीं कर सकते। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे ही एनिमल्स के बारे में बताने वाला हूँ जो यकीनन आजकल के जमाने में तो काफी शरीफ लगते हैं, लेकिन किसी जमाने में खौफनाक मॉन्स्टर की तरह हुआ करते थे। वैसे ये वीडियो मेरी मोस्ट डेंजरस एक्सटिंक्ट एनिमल सीरीज का पार्ट 4 है और पहले, दूसरे और तीसरे पार्ट में आपने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया था, तो इस वीडियो को भी पूरा देखना। नंबर 7, डायनोथेरियम। जब भी किसी भी एलिफेंट की एक्सटिंक्ट स्पीशी की बात होती है तो पहला एनिमल हमारे दिमाग में वुली मैमथ आता है, लेकिन मिली एलिफेंट की सबसे अंडररेटेड डायनोथेरियम नामी स्पीशीज से, जिनके दांत पीछे की तरफ अरेंज हुआ करते थे जो इन्हें देखने में बहुत ही अजीब लुक देते थे। इन दांतों का मकसद साइंटिस्ट को आज तक नहीं पता चला, पर इनके ये दांत इनफ थे किसी भी कार को बड़ी आसानी से क्रश करने के लिए। बहरहाल इनका साइज मॉडर्न डे एलिफेंट से बड़ा हुआ ही करता था, लेकिन इनका वेट 2 वुली मैमथ के जितना होता था। बेशक इनका साइज बहुत ह्यूज था और ये देखने में भी काफी खौफनाक दिखाई देते थे, लेकिन इनकी डाइट कम्प्लीटली हर्बीवोरस हुआ करती थी। वैसे ये इस दुनिया में 20 to 2 मिलियन ईयर्स पहले घूमा करते थे। ये वही टाइम है जब इस दुनिया में मेगालोडॉन जैसे खतरनाक एनिमल्स एग्जिस्ट किया करते थे। बहरहाल डायनोथेरियम फॉरेस्ट वाले एरियाज के ग्रासलैंड में बदलने की वजह से इस दुनिया से एक्सटिंक्ट हो गए थे। नंबर 6, डंकलियोस्टियस। ये खतरनाक तरीन फिश डायनासोर से भी 100 मिलियन ईयर्स पहले इस दुनिया में घूमा करती थी, और तो और इनकी बॉडी एक मिस्टीरियस तरह के आर्मर से कवर्ड हुआ करती थी, जिसकी वजह से डंकलियोस्टियस हर तरह से प्रोटेक्टेड थी। साथ ही साथ इनके जॉस भी एक्सट्रीमली पावरफुल हुआ करते थे, जिनसे ये अपने जमाने के तमाम एनिमल्स को चीर कर खा जाया करती थी। बहरहाल इसी वजह से डंकलियोस्टियस अपने टाइम की एपेक्स प्रेडेटर बन गई थी, जिनका समंदर में कोई भी एनिमल शिकार नहीं कर सकता था। वैसे अगर हम इंसान इस फिश के सामने आते तो ये हमारे टुकड़े कर कर हमें आराम से खा जाती। इसलिए इस यूनिक फिश को इस दुनिया की डेंजरस तरीन फिश की स्पीशीज भी माना जाता है। ये इस दुनिया से लेट डेवोनियन एक्सटेंशन नामी इवेंट में एक्सटेंड हो गई थी, और इनकी एक्सटेंशन के बाद से ही आर्थ्रोप्लूरा जैसे लार्जेस्ट लैंड इन्वर्टिब्रेट्स और डायमेट्रोडॉन जैसे खतरनाक मैमल लाइक एनिमल्स इवॉल्व हुए थे, जिनका मैंने आपको पार्ट 3 में बताया था। नंबर 5, हास्ट ईगल। दोस्तों, मॉडर्न डे ईगल्स को तो आपने जरूर देखा होगा, जो बड़ी आसानी से किसी भी एनिमल का शिकार कर लेते हैं, लेकिन मिली है ईगल्स की सबसे बड़ी स्पीशीज हास्ट ईगल से, जिनकी लेंथ इंसानों के बराबर हुआ करती थी। इस दुनिया की हिस्ट्री में इनसे खतरनाक और खौफनाक कोई भी ईगल की स्पीशीज नहीं आई। ये इस दुनिया में आज से 600 to 500 ईयर्स पहले सिर्फ और सिर्फ न्यूजीलैंड में पाए जाते थे, और तो और ये ईगल ज्यादातर न्यूजीलैंड में पाए जाने वाले ह्यूज और इस दुनिया के सबसे टॉलेस्ट बर्ड्स मोआ का शिकार किया करते थे। वैसे इस बर्ड का वेट तकरीबन 250 kg हुआ करता था, और हम इंसानों का एवरेज वेट सिर्फ 60 kg होता है। इसलिए काफी लोगों का मानना है कि हास्ट ईगल इंसानों का भी बड़ी आसानी से शिकार कर लिया करते थे। बहरहाल अराउंड 1300 AD में जब इंसान पहली बार न्यूजीलैंड आए थे तो इन्होंने हास्ट ईगल की मेन डाइट मोआ बर्ड का हद से ज्यादा शिकार करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से मोआ बर्ड पूरी तरह से एक्सटेंड हो गए थे, और इन्हीं के साथ साथ हास्ट ईगल भी इस दुनिया से हमेशा के लिए एक्सटेंड हो गए। नंबर 4, शास्तासोरस। शास्तासोरस इस दुनिया की हिस्ट्री में आने वाली अब तक की सबसे बड़ी मरीन रेप्टाइल है, जिनका साइज फेमस सी मॉन्स्टर मूसासोरस और इस दुनिया की लार्जेस्ट शार्क मेगालोडॉन से भी कई गुना ज्यादा बड़ा हुआ करता था। इवन कुछ एस्टिमेट से तो पता चलता है कि इनका साइज इस दुनिया में आने वाली सबसे बड़ी लिविंग थिंग ब्लू व्हेल से भी बड़ा हुआ करता था, लेकिन इनका साइज होता तो बहुत बड़ा था, पर इनका स्कल ओवरऑल बॉडी के मुकाबले काफी ज्यादा छोटा हुआ करता था। शास्तासोरस के पास तीत नहीं हुआ करते थे, इसी वजह से इतना ह्यूज साइज होने के बावजूद ये छोटे और सॉफ्ट एनिमल्स का शिकार किया करती थी। बहरहाल शास्तासोरस ट्रायासिक पीरियड में इस दुनिया में पाई जाती थी। ये वही टाइम है जब सार्कोसुकस जैसी क्रोकोडाइल की सबसे बड़ी नस्ल भी इस दुनिया में एग्जिस्ट किया करती थी। शास्तासोरस इस दुनिया से अचानक से एक्सटेंड हो गई थी, लेकिन इनके एक्सटेंड होने की एक वजह इनसे छोटी पर इनसे ज्यादा खतरनाक पिलियोसोरस नामी मरीन रेप्टाइल बताई जाती है। इस रेप्टाइल की वजह से शास्तासोरस के लिए कंपटीशन बढ़ गया था। नंबर 3, ग्लिप्टोडॉन। देखने में तो ये एनिमल आपको कोई जाइंट रोडेंट लग रहा होगा,
लेकिन नहीं, इनका चूहों से दूर का भी कोई ताल्लुक नहीं था, बल्कि ये एक तरह के आर्माडिलोस थे। आर्माडिलोस ऐसे एनिमल्स को बोलते हैं जिनकी बॉडी के ऊपर आर्मर्ड शेल होता है। ये आर्माडिलोस सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ और साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में पाए जाते हैं। बहरहाल ग्लिप्टोडॉन आर्माडिलोस की सबसे बड़ी नस्ल थे, जिनकी बॉडी में आर्मर तो होता ही होता था, पर साथ ही साथ टेल में स्पाइक्स भी हुआ करते थे। बेशक ये हर तरह से प्रोटेक्टेड और डेंजरस थे, लेकिन इनकी डाइट हर्बीवोरस हुआ करती थी, और तो और इनकी स्पीड भी काफी स्लो हुआ करती थी। वैसे इस यूनिक एनिमल को अपनी टेल से हम इंसानों को मारने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती, पर 12,000 साल पहले हम इंसानों ने ग्लिप्टोडॉन का हद से ज्यादा शिकार किया, और साथ ही साथ आइस एज खत्म होने की वजह से ये इस दुनिया से एक्सटेंड हो गए थे। नंबर 2, जायंट शॉर्ट फेस्ड बियर। बेशक प्रेजेंट डे में सबसे बड़े लैंड कार्निवोरस एनिमल और सबसे बड़ी बियर की स्पीशीज पोलर बियर्स हैं, लेकिन मिलिए शॉर्ट फेस बियर्स नामी बियर्स की सबसे बड़ी स्पीशीज से, जिनका साइज पोलर बियर से तो डबल हुआ ही करता था। लेकिन जब शॉर्ट फेस्ड बियर खड़े हुआ करते थे तो इनकी हाइट 2 इंसानों के बराबर हो जाया करती थी। वह जहां मॉडर्न डे बियर्स की एवरेज स्पीड 25 माइल्स पर आवर होती है, वहीं शॉर्ट फेस बियर अपने इतने बड़े साइज होने के बावजूद आराम से 40 माइल्स पर आवर की स्पीड रीच कर लिया करते थे। बहरहाल इनका फेस काफी छोटा होने की वजह से इन्हें देखने में अजीब और खौफनाक लुक देता था। वह जायंट शॉर्ट फेस्ड बियर भी नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में पाए जाते थे, और माना जाता है जब इंसान नए नए इस कॉन्टिनेंट में आए थे तो शॉर्ट फेस्ड बियर इनका बहुत बुरी तरीके से शिकार किया करते थे। बहरहाल 12,000 साल पहले इंसानों ने इनके हिस्से के एनिमल्स का बहुत ज्यादा शिकार करना शुरू कर दिया था। साथ ही साथ आइस एज खत्म होने के बाद मौसम बदलने की वजह से जायंट शॉर्ट फेस्ड बियर इस दुनिया से हमेशा के लिए एक्सटेंड हो गए थे। नंबर 1, हेल पिग। डायनासोर्स के खत्म होने के काफी सालों बाद एक खतरनाक पिग जैसा एनिमल्स की इंटेलोडोंट्स नामी फैमिली इवॉल्व हो गई थी, और तो और इस फैमिली के एनिमल्स देखने में हद से ज्यादा खौफनाक थे, जिसकी वजह से पैलियोंटोलॉजिस्ट ने इनका निकनेम हेल पिग्स और टर्मिनेटर पिग्स रख दिया। इस फैमिली के सबसे खतरनाक हेल पिग डेओडॉन थे, जिनका साइज तमाम इंटेलोडोंट्स के मुकाबले सबसे बड़ा था, और तो और ये पिग्स की तरह ओमनीवोरस हुआ करते थे, और जो भी एनिमल सामने आता था उसे अपने खतरनाक जॉस से आराम से खा जाया करते थे। साथ ही साथ इस एनिमल की आंखों के नीचे अजीब सी हड्डी भी हुआ करती थी, बिल्कुल मॉडर्न डे पिग्स की फैमिली को बिलोंग करने वाले वार्टहॉग्स की तरह। वैसे पिग्स के साथ इतनी सारी सिमिलैरिटीज शेयर करने के बावजूद इनका ताल्लुक पिग्स से दूर का ही था। बहरहाल ये इस दुनिया से 23 to 16 मिलियन ईयर्स पहले एक्सटेंड हो गए थे, और इनके एक्सटेंड होने की वजह अभी तक मिस्ट्री है। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर